यह कहानी है यावन और उसके दोस्तों की। ठंडी का मौसम था, वह सब हिमाचल घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। वह सब अगले दिन सुबह 4 बजे निकल जाते हैं। यावन और उसके दोस्तों को ले जाने वाला ड्राइवर बहुत ही हंसमुख था। कुछ ही समय में ड्राइवर की दोस्ती यावन और उसके दोस्तों से हो जाती है। उन सबको घर से निकले हुए 4 घंटे हो गए थे। इस टाइम सुबह के 8 बज रहे थे। कोहरे की वजह से आसमान में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को रोड पर घने कोहरे की चादर दिखी। वह कोहरा इतना घना था कि उसके आगे का रोड बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। यावन ने नोटिस किया कि जो उसका ड्राइवर है, जो पहले बहुत हंसमुख मिजाज से गाड़ी चला रहा था, अभी अचानक पता नहीं क्यों बहुत डरा हुआ है। उसके चेहरे का रंग मानो उड़ गया हो। यह देखकर यावन को लगा कि ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा है। यावन ने ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखा और कहा, भैया घबराइए मत और धीमी स्पीड में गाड़ी कोहरे से निकाल लीजिए। तभी ड्राइवर ने यावन की ओर देखा और कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि यावन और उसके दोस्तों की हंसी निकल गई। ड्राइवर ने बताया कि हम जिस इलाके में है वहाँ कभी कोहरा नहीं आता है और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वह अपने साथ एक छलावा भी लेकर आता है। यावन और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उसे अंधविश्वास बोलकर नकार दिए। देखते ही देखते गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनके उम्मीद से ज्यादा बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला रहा था, लेकिन रास्ते पे आगे कोई कुछ नहीं देख पा रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसको सांस नहीं आ रहा था। वह ड्राइवर की बात को भूल गई और अचानक ही गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपना सर शीशे से थोड़ा बाहर निकाल लिया। खिड़की खोलते ही रिया को वापस से सांस आई और उसी टाइम कोहरा भी गाड़ी के अंदर आ चुका था। उसके बाद रिया जैसे ही गाड़ी के अंदर देखी, उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी और उस गाड़ी में रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस मानो वहीं अटक गई। यावन, रवि और ड्राइवर तीनों गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप ही रोड पर चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का दरवाजा लॉक था और जोर लगाने पर भी उस गाड़ी का लॉक नहीं खुल रहा था। वह जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में वह गाड़ी चलते चलते धीमा होकर अपने आप ही रुक गई और गाड़ी का लॉक भी अपने आप ही खुल गया। रिया बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से उतरकर भागने लगी, लेकिन उसको अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी, मानो उसका दिल उसके शरीर से बाहर आ रहा था। तभी उस कोहरे में कुछ दूरी पर एक काली परछाई दिखी जो बहुत ही लंबी लग रही थी। रिया मदद मांगने के लिए उस परछाई की ओर भागने लगी। वह भागते जा रही थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि वह परछाई के पास तक जा ही नहीं पा रही थी। वह जितना ही आगे बढ़ती, परछाई उतना ही दूर चली जा रही थी। इससे पहले रिया कुछ समझ पाती, उसको फील हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रिया इतनी डर चुकी थी कि उसके पास हिम्मत नहीं था कि वह पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट का लंबा काला साया था। उस साये को देखकर रिया कांपने लगी। तभी रिया को पीछे से धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। जब रिया को होश आया तो उसने देखा यावन, रवि और ड्राइवर तीनों गाड़ी में ही थे। रिया ने जैसे ही खिड़की खोला था वह बेहोश हो गई थी। रिया के बेहोश होते ही ड्राइवर ने जल्दी से खिड़की बंद करने को कहा। यावन और रवि रिया को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस एक ही बात बोलते जा रहा था कि खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। यावन को ड्राइवर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन यावन यहाँ से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, इसलिए उसने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड हुए थे तभी अचानक उनके गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने के कारण वह जाकर लड़की से टकरा जाती है। गाड़ी टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को वहीं रोक दिया। यावन और रवि की सांसें अटक गई थी। यावन तुरंत उस गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा एक लड़की खून से लथपथ सड़क पर उल्टी लेटी हुई थी। उसने उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उसको पलटा। उसको देखकर इसका दिल दहल गया। उसने देखा वह लड़की कोई और नहीं थी बल्कि उसकी दोस्त रिया ही थी। यावन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दौड़कर गाड़ी के पास गया तो देखा गाड़ी पूरी खाली है, गाड़ी में कोई नहीं था। यावन बहुत डरा हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। यावन रिया की बॉडी को गाड़ी में रखता है और खुद ड्राइवर की सीट पे बैठकर गाड़ी को चलाने लगता है। वह घने कोहरे में गाड़ी को तेजी से भगाया जा रहा था। तभी गाड़ी के सामने वही 12 फीट का काला साया आ गया, जिससे यावन का गाड़ी पर से कंट्रोल खो जाता है और वो गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अगली सुबह उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली, जिसमें यावन, रवि, रिया और ड्राइवर थे। वह सब जिंदा तो बच गए थे, लेकिन यावन के सर पर चोट लगने से उसका मानसिक संतुलन हिल गया था और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि उसको हर जगह वही काला साया दिखाई देता है।